दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है तो फिर तमाम मुल्कों को वहाँ पर सफ़र करना चाहिए, जैसा कि तमाम मुल्क करते हैं। अगर इंग्लैंड में होता है वहाँ जाते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया में होता है वहाँ जाते हैं, बांग्लादेश में होता है वहाँ जाते हैं, इंडिया में होता है वहाँ जाते हैं। तो अब पाकिस्तान में हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट, तो तमाम टीमों को पाकिस्तान आना चाहिए। बस इसका जवाब तो वो अर्नब गोस्वामी दे चुके हैं ना कि हमारी मर्जी। न्यूयॉर्क में खेले मगर पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। एजाज वसीम ने कहा 3 महीने पहले आपने क्यों खेला, तो उसका एक ही जवाब है, मेरी मर्जी। वी आर बिग कंट्री, मेरी मर्जी। हाफिज साहब क्यों नहीं खेलना चाहते हैं पाकिस्तान आकर, उसकी वजह है, इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार हैं। कसूर नहीं है मेरे मुताबिक, क्योंकि हर कोई अपना कंफर्ट जोन देखता है। अगर कोई नहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो, और ये चीज़ पहले से रजिस्टर्ड थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। ना प्यार काम आया ना डर काम आया, सख्ती भी करके देख ली, डरा के भी देख लिया, लेकिन भारतीय टीम की मैं ना मानूं की रट अपनी जगह जारी है। मुकम्मल इनकार ही समझे, यानी वो होता है ना कि मैं अब ना ही समझूं। अरे मेरी मर्जी है। हाफिज साहब कुछ उनका ये भी कहना था, उनके बारे में उनकी अदम मौजूदगी में कोई बात मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, उन्होंने कर दी, बस ठीक है। हाँ, लग रहा है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी जो है ना, वो यूएन जो है ना, यूनाइटेड नेशन गुलाम है अमेरिका का। इसी तरह क्रिकेट में आईसीसी भारत का मुझे गुलाम लग रहा है। शहजाद साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम लोगों ने भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, उनको भी दिखानी चाहिए, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, उनको आना पड़ेगा। ये आईसीसी इवेंट है, तो मेरे ख्याल से इस पे दो राय होनी नहीं चाहिए, और वो सोच समझ के कदम उठा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। यहाँ पे इंडिया के अलावा कोई दूसरी कंट्री होती तो डेफिनेटली इस वक्त तक आईसीसी ने पता नहीं कितनी की चढ़ाई कर देनी थी। इसलिए फादर फिगर हैं वो क्रिकेट के, उनको उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, और इंडियन टीम को डेफिनेटली पाकिस्तान आना चाहिए, ये हमारा राइट है। अभी आपने जिन साहब का एक क्लिप चलाया है, वो तो इस मामले में इतनी अहमियत नहीं रखते हैं कि उनके ऊपर बात की जाए। बुनियादी तौर पर ये मसला दो हुकूमतों का है, और भारतीय हुकूमत का मसला है। भारतीय हुकूमत का मसला ये है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहती, इसलिए, और ये वाज़ेह हो गया ना कि क्रिकेट को आलूदा किया जा रहा है, खेल को आलूदा किया जा रहा है, खेल को सियासत ज़दा किया जा रहा है, खेल को अपने ज़ाती जो सियासी मफादात हैं उसके लिए भारतीय हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। और ये तो भारतीय हुकूमत की पॉलिसी है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, और वो अपनी उस पॉलिसी के तहत वो जो आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट है, जो कि 2025 में पाकिस्तान को उसकी मेज़बानी खुद आईसीसी ने दी थी, अब उससे वो राह फरार इख्तियार कर रही है। तो उसमें भारतीय हुकूमत सबसे बड़ी जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी की वो ताज्जुब और तंग नजरी पर मबनी पॉलिसियां उसकी वजह से आज क्रिकेट की दुनिया को इस बड़े मसले का सामना है कि ऐसा हुआ नहीं है कभी कि आईसीसी अपने शेड्यूल का चैंपियंस ट्रॉफी के या अपने किसी भी इवेंट का, क्रिकेट वर्ल्ड कप का 20 ओवर के या फिर 50 ओवर के उसका ऐलान ना कर पाए शेड्यूल का। ये किस वजह से हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान को दीवार से लगाने की साजिश। और क्यों नहीं खेलना चाहते हैं पाकिस्तान आकर, उसकी वजह है, उसकी बड़ी मजबूत वजह है। उसकी वजह यह है कि झूठ पाकिस्तान के बारे में गुज़िश्ता 15-20 बरस से फैलाया गया, वो बेनकाब हो जाएगा कि पाकिस्तान अमन पसंद लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान मेहमान नवाज लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान खेल से मोहब्बत करने वालों लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान में दुनिया की तमाम टीमें आकर खेल रही हैं, तो वो जो नैरेटिव इंडियन गवर्नमेंट का है, बिलखुसूस नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, और ये तंग नजर जो वहां पर उनके हुक्मरान है उनका, इन्होंने तो अपने मुल्क में उन लोगों को नहीं बख्शा, उनको छोड़ा नहीं है जो इनके ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करते हैं। तो ये पाकिस्तान के बारे में कैसे कर सकते हैं? अच्छा हाफिज साहब, इसमें किसी का कोई लेना देना, इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार हैं। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम पाकिस्तान में क्रिकेट को न इस चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। इसका जवाब तो वो अर्नब गोस्वामी दे चुके हैं ना कि हमारी मर्जी। चलें फिर मैं उनको जवाब दे देता हूँ। मर्ज़ी होती है दर्जी की, और दर्जी हमारे पास हैं, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि उसके कुछ कपड़े वपड़े फटे फुटे हुए तो वो सी देंगे। हाफिज साहब कुछ उनका ये भी कहना था, जिसका जवाब आपने खैर उनको दिया भी। आज खासी हमारे दोपहर के शो में भी खासी डिस्कशन इसके ऊपर भी हुई है कि उनका मानना ये है कि अगर वो उनके बारे में उनकी अदम मौजूदगी में कोई बात मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, उन्होंने कर दी, बस ठीक है। हाँ, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये जो एक मुकाबलेबाजी है, जिसमें आज मेरी खासी गर्मा गर्मी हो गई अपने गेस्ट के साथ शो के अंदर, कादिर ख्वाजा, आप सब उन्हें जानते हैं, तो मेरी उनके साथ खासी बहस भी हो गई। लेकिन ये है कि बहस ज़रूरी होती है समटाइम्स, क्योंकि आपको बोलना पड़ता है।
मैंने कभी इस तरह से मैं रूड हुई नहीं हूँ शो में अपने, लेकिन समटाइम्स आपको बोलना पड़ता है। तो बात ये है कि इसमें इंडिया का भी कोई कसूर नहीं है, इसमें पाकिस्तान का भी कोई कसूर नहीं है मेरे मुताबिक, क्योंकि हर कोई अपना कंफर्ट जोन देखता है। अगर कोई नहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो, और ये चीज़ पहले से रजिस्टर्ड थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। रिसेंटली सलमान भट्ट साहब ने जिस तरह से कहा कि अगर इंडिया आ रहा होता तो ये खबर होती, इंडिया नहीं आ रहा तो ये खबर नहीं है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ जो है ना वो अपना एक पैट्रियोटिज्म दिखाने के लिए और सिर्फ एक चीज़ के लिए बाइस्ड होकर बात करते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। बिकॉज जब आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर, अगर आप यूट्यूबर हैं, मैं कहती हूँ आप जो मर्जी बोलो यार, आपको खुली इजाज़त है। अगर आप यूट्यूबर हो ना, आप जो मर्जी बोलो, लेकिन अगर आप एक जर्नलिस्ट हो और आप अपना यूट्यूब यूज़ कर रहे हो तो आप अपने यूट्यूब पर भी वो बात करो जो बात आप अपने शो पर करते हो। और यही चीज़ है कि कोई अगर ट्विटर यूज़ करता है तो वो अपनी एक ही राय रखता है, लेकिन आपकी राय ट्विटर पर हो, यूट्यूब पर हो, कहीं और हो, उसमें ना मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान हाफिज और एजाज बकरी को अपने चैनल पर इनवाइट करके इन दो पाकिस्तानियों को जलील किया था। उसके बाद से ही ये दोनों अपने होश खो बैठे हैं। अपने खुद के जलील होने का गुस्सा ये दोनों पाकिस्तानी अपने देश के न्यूज रूम में बैठकर और इंडिया को भला बुरा कहकर निकाल रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जब से पाकिस्तान में होने का तय हुआ है, उसके बाद से ये बात भी सामने आई थी कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन बेवकूफ पाकिस्तानियों को ये सीधी बात समझ में नहीं आ रही और हर रोज पाकिस्तानी न्यूज स्टूडियोज में बैठ चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया के पाकिस्तान आने को लेकर रोते रहते हैं। लेकिन इंडिया अभी भी अपने निर्णय पर कायम है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये बात बीसीसीआई ने आईसीसी को भी बता दी है और आईसीसी ने पीसीबी को। लेकिन टीम इंडिया के पाकिस्तान न आने से पाकिस्तान के हाथों से पैसे कमाने का सुनहरा मौका जाते देख इन पाकिस्तानियों का रोना निकल ही जाता है। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इंडिया हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। शायद पाकिस्तानी अपनी पिछली करतूतें भले ही भूल गए हो, लेकिन इंडिया नहीं भूला और उसी की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 2 महीने के भी पैसे नहीं बचे हैं। जो कुछ आईसीसी से मिला था उस पैसे को पाकिस्तान बोर्ड अपने स्टेडियम को ठीक कराने के लिए लगा चुका है। लेकिन बीसीसीआई ने पीसीबी को अब ऑफिशियली नो कहने के बाद पाकिस्तान के सामने अंधेरा सा छा गया है और इन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। जिन जिन स्टेडियम पर पीसीबी अब तक करोड़ों रुपए लगा चुका है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी की डेट आने तक ये स्टेडियम बनकर तैयार भी हो जाएंगे। तो चारों तरफ से पाकिस्तान पीट रहा है। ऐसा एक भी मजबूत पक्ष नहीं है जिसे लेकर पाकिस्तान आर्ग्यू भी कर सके। चाहे पाकिस्तान कितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन इंडिया कभी भी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि विश्व मंच पर इंडिया पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी की बात करता है और पाकिस्तान को आतंकवादियों का गढ़ बताता है। और अगर टीम इंडिया पाकिस्तान गई तो इंडिया अपनी ही बातों का तालमेल बिठाने से चूक जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ये भूल जाए कि इंडिया अपनी टीम को पाकिस्तान भेजेगा। हाइब्रिड मॉडल की तैयारी अब पाकिस्तान को कर लेनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।